मुझे ये चीज बताना कि एक शख्स को उनकी ईमानदारी पे क्या गिफ्ट मिल सकती है। अब एक तो देश में ईमानदार ऑफिसर होते नहीं, ऊपर से अगर कोई तुम्हें इस कदर बर्बाद कर दे जहां तुम मुंह दिखाने के लायक ना रहो, तो इससे बुरा क्या हो सकता है। जी करके फायदा क्या है। अब इनका नाम है रिंकू सिंह। ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। 2008-9 के बीच में ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ऑफिसर बनते हैं। लगभग 100 करोड़ की स्कॉलरशिप और पेंशन घोटाले का ये पर्दाफाश करते हैं, जहाँ पे ये सारा पैसा किसी और की जेब में जा रहा था। अब इस चीज का गिफ्ट इनको मिलता है। इन पे 7 गोलियां दागी जाती है, इनका मुंह बिगड़ जाता है, जबड़ा साइड से क्रैक हो जाता है और इनकी एक आंख चली जाती है। लेकिन फिर भी ये हॉस्पिटल से रिकवर होते हैं, आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं और दिव्यांग कोटा से ये पढ़ाई करके IAS ऑफिसर बनते हैं। IAS ऑफिसर बन जाने के बाद इनको पहली पोस्टिंग मिलती है SDM के रूप में। अब वर्किंग डे के दौरान ये एक एडवोकेट के क्लर्क को उठक बैठक करवा देते हैं, जस्ट बिकॉज वो खुले में पेशाब कर रहा था। अब ये बात वकीलों को पचती नहीं है। सब प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि जब यहाँ सैनिटेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं है तो लोग खुले में ही शौच करेंगे। अब इस छोटी सी चीज को ये IAS ऑफिसर ये दिल से अडॉप्ट करते हैं और अपनी गलती मानते हैं कि हम यहाँ के SDM है, अगर यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं तो ये जाहिर सी बात है मेरी गलती। और रिटर्न में वो उन वकीलों के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करके उठक बैठक 5 बार कर देते हैं। बट ये चीज हमारे गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को, हमारी पब्लिक को ये चीज एक्सेप्टेबल ही नहीं था। महज 48 घंटे के भीतर इनको इनकी ड्यूटी से फ्री कर दिया जाता। अब इन्हें फील्ड पोस्टिंग मिलना बंद हो जाती है। अब पोस्टिंग मिलने के बाद भी हर महीने ये बैठे रहते थे, कोई काम नहीं करते थे, इनको सैलरी आती रहती थी। अब ये शख्स इतने इस कदर ईमानदार थे कि ये सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके मेरी सैलरी रोक दी जाए। एंड फाइनली 1 साल गुजर जाती है और कोई काम ना मिलने पे फाइनली ये रिजाइन दे देते हैं।